मेरठ में गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि गंगोल तीर्थ स्थल पर बने मोक्ष धाम में आज से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पूरे सप्ताह यहां पूजा और यज्ञ का आयोजन होगा और 7वें दिन 527 शिवलिंगों पर जलाभिषेक किया जाएगा। मेरठ के गंगोल तीर्थ स्थल यानी के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर एक अद्भुत नजारा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर शिवलिंग आपको नजर आ रही होंगी, ये एक अद्भुत नजारा यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। स्वयं देवों के देव महादेव जिस प्रकार से यहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने तपस्या की थी और उनका जो पूर्ण सहयोग यहाँ पर दिया था राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने उनकी तपस्या कराई थी, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का वास हुआ करता था जिनसे परेशान होते थे यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी। और सबसे बड़ी बात यही होती थी कि उनकी तपस्या में विघ्न यहाँ पर डाला जाता था, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण जी को यहाँ पर बुलवाया गया था। कठोर तपस्या करने के बाद में यहाँ पर तीर्थ स्थल की स्थापना की गई थी। लेकिन आज यहाँ पर अब प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर एक समय है, क्योंकि इस जगह को जिस प्रकार से स्वयं योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन स्थल बने और दूर दराज से देश विदेश से लोग यहाँ पर आना शुरू है, और आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सुंदर तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर भव्य जो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है, तीर्थ स्थल यहाँ पे है। कहा जाता है कि तीर्थ स्थल में स्नान करने से भी अनेक रोग दूर होते हैं। यहाँ के जो महंती हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मान जी, नमस्कार आपको। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। क्या वो भव्य आयोजन? ये भव्य आयोजन ये है कि राम के कृपा से ये 2023 में जब हम पशुपतिनाथ नेपाल गए थे, तो हमारे को सपने में ये शिवलिंग अनुभव हुआ था। जब शिवलिंग अनुभव हुआ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। हमारे जो भक्त थे उन्होंने कहा बाबा जी भजन करने के वास्ते इसलिए आपको सपने में। तो दूसरा दिन भी जब यहाँ पे हुआ तो हमारे मधुदास साध्वी जी है और रवि एलान जी हमारे जो सचिव है, उनके द्वारा फिर दोबारा ये किया गया। तो इसमें 527 इसीलिए रखा गया हुआ है। श्रीमद् भागवत में, गरुड़ पुराण में और शिव महापुराण में, तीनों में प्रमाणित है। पंच तत्व है, जैसे शरीर है ना, पंच तत्वों से बना हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसके अंदर स्वस्तिक है। एक तरफ 5 ज्ञान इंद्रियां है, एक तरफ 5 कर्म इंद्रियां है, एक तरफ 5 विभूतियां है और एक तरफ पंच तत्व है। और ये साइड में आप देख रहे हैं ना, ये 25 प्रकृति है। इन प्रकृति और तत्वों को मिला के ये मनुष्य का शरीर भगवान ने गठित किया। इसीलिए श्रीमद् भागवत में गरुड़ जी को, ये उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण इन तत्वों के बारे में कहते हैं। और गरुड़ पुराण में भी, और क्या नाम है, गरुड़ जी को भगवान श्री विष्णु कहते हैं। और माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में इसी तत्वों को भगवान शंकर जी बताते हैं। लेकिन इसका जो श्रेय, इनका जो सब कुछ करा धरा हमारे जो अश्विनी गुप्ता जी है, रवि और रवि एलान जी है, ये उपाध्यक्ष है और वो सचिव है। इनके द्वारा ये संपन्न हुआ है। और ये 12 से आज कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, यज्ञ और पाठ आरंभ हो गया है। इसी प्रकार 18 तारीख में इसका प्राण प्रतिष्ठा रुद्र अभिषेक होएगा। सब कुछ तैयार हो चुका है। 7 दिन पाठ, 7 दिन हवन, 7 दिन लंगर होने के बाद रुद्र अभिषेक आखिर दिन शुरू होएगा। क्योंकि 101 संत इसमें आएंगे भाग लेने के लिए, और 101 गुरुकुल से बालक भी आएंगे जो रुद्री पाठ होएगा। उसके साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। थैंक यू। बिल्कुल, ये हमारे साथ मेहनती थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हरिद्वार से भी साधु संत यहाँ तक आएंगे और जिस प्रकार से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग जब भी श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें या फिर यहाँ पर महंतों की बात करें, तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आज से जो कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ जो यहाँ के जो लोग हैं, ट्रस्टी हैं कुछ, उन्होंने भी यहाँ पर सहयोग किया है। तो कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर अगर इस तरह का सहयोग किया जाता है तो बड़ी काबिल तारीफ होती है। अब देखते हैं कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम पूरा यहाँ पर होगा और उसके बाद में यहाँ पर किस तरह के पर्यटन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी उज्जवल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए चलते